हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल मेकर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग टेस्टिंग ऑफ सीमेंट को पढ़ेंगे। टेस्टिंग ऑफ सीमेंट में आपका दो तरह का टेस्ट होता है। पहला होता है आपका फील्ड टेस्ट ऑफ सीमेंट एंड सेकंड होता है लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो लेबोरेटरी टेस्ट को हम लोग 8 टाइप से उसको परफॉर्म करते हैं। पहला होता है आपका केमिकल कंपोजिशन टेस्ट, सेकंड होता है नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट और थर्ड होता है आपका इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट। ठीक है, फोर्थ में होता है आपका स्ट्रेन टेस्ट। तो स्ट्रेन टेस्ट में हम लोग का दो तरह का टेस्ट होता है। पहला होता है आपका कंप्रेसिव टेस्ट और सेकंड होता है आपका टेंसाइल स्ट्रेन टेस्ट। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने कंप्रेसिव स्ट्रेन टेस्ट को परफॉर्म किया था और यहाँ से आज हम लोग शुरू करेंगे टेंसाइल स्ट्रेन टेस्ट को। ठीक है, इसके बाद आने वाला जो टेस्ट होगा आपका फाइनेंस टेस्ट होगा एंड 6th में होगा आपका साउंडनेस टेस्ट होगा और 7th में होगा आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट होगा। ठीक है, और 8 में आपका होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं टेंसाइल स्ट्रेन टेस्ट को। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन पे आपका टेस्टिंग ऑफ सीमेंट आ चुका है। हालांकि मैंने इस टेस्टिंग ऑफ सीमेंट को बेसिक प्रॉपर्टीज को मैंने प्रीवियस कई वीडियो में मैंने बताया है। सीमेंट के बेसिक टेस्ट को आप वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो बच्चे नए हैं या जो लोग नए हैं इस चैनल पे, तो उनके लिए मैं एक बेसिक स्टार्टअप दे देता हूँ कि टेस्टिंग ऑफ सीमेंट हम लोग को कितने तरह से होता है। तो टेस्टिंग ऑफ सीमेंट आपका दो तरह से होता है। पहला होता है फील्ड टेस्ट फॉर सीमेंट। सीमेंट को हम लोग फील्ड टेस्ट में कैसे परफॉर्म करते हैं, इसके बारे में मैंने डिटेल कॉन्सेप्ट इसके प्रीवियस लेक्चर में बताया है। ठीक है, उसके बाद होता है लेबोरेटरी टेस्ट फॉर सीमेंट। उसके बाद हम लोग लेबोरेटरी टेस्ट फॉर सीमेंट को परफॉर्म करते हैं। लेबोरेटरी टेस्ट फॉर सीमेंट में आपका 8 टाइप्स का टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, पहला होता है का केमिकल कंपोजिशन टेस्ट, जिसको हम लोग परफॉर्म कर चुके हैं। ठीक है, सेकंड होता है आपका नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट, तो इस टेस्ट को भी हम लोग परफॉर्म कर चुके हैं। और इसके बाद होता है आपका इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट, तो इस टेस्ट को भी हम लोग परफॉर्म कर चुके हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने स्ट्रेन टेस्ट को स्टार्ट किया था। स्ट्रेन टेस्ट में आपका होता है कंप्रेसिव स्ट्रेन टेस्ट, तो कंप्रेसिव स्ट्रेन टेस्ट को भी मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में परफॉर्म किया है। इसके रिगार्डिंग जो भी मैंने टेस्ट परफॉर्म किया है, इन सारे वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो हमारे बिल्डिंग मटेरियल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे ये सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैं टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेन टेस्ट जो है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है कंप्रेसिव स्ट्रेन टेस्ट में कॉमन है। दोनों का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है कॉमन है। तो पिछले क्लास में मैंने कंप्रेसिव स्ट्रेन टेस्ट को परफॉर्म किया था, तो वहां से मैंने बेसिक से बेसिक चीज को मैंने वहां पे बताया है। और इसके रिगार्डिंग आपको जो भी डाउट्स होंगे, या हो सकता है आपने डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेन टेस्ट का वीडियो देख रहे हैं, तो मेरा सुझाव ये होगा कि आपको कंप्लीटली कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेन टेस्ट को देखना होगा। और वहाँ से उस कंप्रेसिव स्ट्रेन टेस्ट को देखने के बाद पुनः इस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपको फर्दर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट आपको ना हो सके। ठीक है, अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट्स होते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूँगा। तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ टेंसाइल स्ट्रेन टेस्ट। ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेन टेस्ट आपका द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट में बी ऑब्टेन्ड बाई ब्रिकवेट टेस्ट। तो टेंसाइल स्ट्रेन टेस्ट को में भी हम लोग ब्रिकवेट टेस्ट के द्वारा भी निकाल सकते हैं। और सेकंड जो होता है आपका इनडायरेक्ट टेस्ट होता है। इनडायरेक्ट टेस्ट में हम लोग सीटीएम के द्वारा, सीटीएम मशीन के द्वारा कंप्रेसिव टेस्ट को फाइंड आउट करने के बाद वहां से हम लोग टेंसाइल स्ट्रेन टेस्ट को भी निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आपको इंस्ट्रूमेंट दिख रहे हैं, ये है आपके टेंसाइल स्ट्रेन टेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए, यानी ब्रिकवेट टेस्ट मशीन है। ठीक है, अब ब्रिकवेट टेस्ट मशीन जो है यहाँ पे हम लोग ले चुके हैं। ये मशीन आपका पुराना मॉडल है, इसमें सिर्फ आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड आउट होंगे। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो भी आपको मशीन आ रहा है, उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के साथ साथ हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट को भी परफॉर्म करते हैं। तो उसके बारे में भी यहाँ पे हम डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग को इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए सीमेंट मोटार लेना होगा। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ A mixture of cement and sand is gauged in the proportion of
1:3 वेट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सीमेंट मोटार का पेस्ट लेने के लिए सीमेंट एंड सैंड के प्रोपोर्शन को लेते हैं बाई वेट। ठीक है, बाई वेट उसका प्रोपोर्शन जो होगा 1:3 होगा। यहाँ पे हम लोग सीमेंट मोटार पेस्ट को बनाने के लिए सीमेंट एंड सैंड के प्रोपोर्शन को ले चुके हैं, यानी सीमेंट और सैंड को ले चुके हैं। ठीक है, अब सीमेंट और सैंड से ही सिर्फ आपका पेस्ट नहीं बनेगा, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा वाटर के। तो वाटर लेने के लिए हम लोग को IS कोड डिफाइन करता है द मिनिमम ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मेकिंग ए सीमेंट मोटार मिक्स एज फॉर IS कोड इज। देखिए यहाँ पे मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर को डिसाइड करने के लिए IS कोड के द्वारा एक फार्मूला दिया गया है P/5 + 2.5 इंटू परसेंटेज ऑफ ड्राई मोटार। ठीक है, वेयर P इज द परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए पेस्ट स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। यहाँ पे P आपका क्या है, परसेंटेज ऑफ वाटर को बताएगा जो आपका सीमेंट पेस्ट के अंदर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी बताता है। ठीक है, यहाँ से आपके पास एक फार्मूला आ चुका है वाटर कंटेंट के लिए P/5 + 2.5 इंटू परसेंटेज ऑफ ड्राई मोटार। ठीक है, यानी वाटर कंटेंट इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं P/5 + 2.5 इंटू परसेंटेज ऑफ ड्राई मोटार। तो यहाँ पे आपका वाटर डिसाइड हो चुका है। अब इस टेस्ट को हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो दिस नो डायरेक्ट मेथड टू डिटरमाइन द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, देयरफॉर इट इज डिटरमाइंड इनडायरेक्टली बाय यूजिंग द CTM मशीन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस टेस्ट को हम लोग इनडायरेक्टली भी परफॉर्म कर सकते हैं। इनडायरेक्टली इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम लोग को CTM मशीन के रिक्वायर्ड होगा। तो CTM मशीन के द्वारा हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेन टेस्ट को परफॉर्म करके इसको इनडायरेक्टली टेंसाइल स्ट्रेन टेस्ट को हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका CTM मशीन आ चुका है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो आपका CTM मशीन होता है, ये आपका CTM मशीन है। ठीक है, यहाँ पे आपका टेंसाइल स्ट्रेन टेस्ट फाइंड आउट होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका कंप्रेसिव स्ट्रेन टेस्ट फाइंड आउट होता है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा जो ये CTM मशीन आपका बना है, इसमें हम लोग दोनों टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, पहला आपका कंप्रेसिव स्ट्रेन टेस्ट को हम लोग परफॉर्म करते हैं, तो उसके बारे में मैंने पिछले क्लास में आपको बताया है। ठीक है, सेकंड जो होता है आपका टेंसाइल स्ट्रेन टेस्ट को भी हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली इस टेस्ट को भी हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। आपको जहां भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का आपका CTM मशीन नहीं होगा, वहां पे आप पुराने वाले CTM मशीन से भी टेंसाइल स्ट्रेन टेस्ट को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इनडायरेक्ट टेस्ट इज कंडक्टेड बाय यूजिंग द स्पेशल शेप ऑफ मोल्ड। अब इस इनडायरेक्ट टेस्ट को हम लोग कंडक्ट करने के लिए, टेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए स्पेशल शेप ऑफ मोल्ड को बनाते हैं, और उस स्पेशल शेप ऑफ मोल्ड को हम लोग ब्रिक्वेट शेप ऑफ मोल्ड कहते हैं। ठीक है, सिंस इट इज एज्यूमिंग टू स्ट्रेंथ फिलर इज नॉट द प्योर ऑफ क्रशिंग फिलर। तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि इसका जो स्ट्रेंथ फिलर होगा, स्ट्रेंथ जो होगा आपका प्योर क्रशिंग फिलर नहीं होगा। तो यहाँ पे मोल्ड का साइज दिखाया गया है, मोल्ड का फ्रेम दिखाया गया है, जिसमें हम लोग ब्रिक्वेट शेप ऑफ मोल्ड को बनाने के लिए हम लोग सीमेंट मोटार को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, और आपका ब्रिक्वेट शेप ऑफ मोल्ड का जो डायमेंशन होगा उसको यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो इसका टोटल लेंथ जो होता है फ्रेंड्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका टोटल लेंथ होता है 76.2 mm। ठीक है, और यहाँ पे ये जो होता है क्रशिंग लोड होता है। ठीक है, तो क्रशिंग लोड के लिए ये शेप आपका यहाँ पे जो बनेगा स्क्वायर शेप बनेगा, इसका साइड जो होता है 25.4 mm का होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका ब्रिक्वेट शेप ऑफ मोल्ड का टोटल विड्थ जो होता है 44.5 mm होता है। ठीक है, अब यहाँ से इसके सेंटर से हम लोग इसके लेंथ को देखेंगे तो यहाँ तक आपका 50.8 mm का होगा, और यहाँ से दोनों साइड आपका प्रत्येक साइड में आपका 12.7 mm होगा। ठीक है, तो टोटल आप यहाँ से इसका लेंथ हम लोग डिसाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 76.2 mm। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि सीमेंट मोटार को यहाँ पे फिल करते हैं। द मिक्स इज फिल्ड इन द ब्रिक्वेट मोल्ड एंड द सरफेस ऑफ द मोल्ड इज फिनिश एंड विथ द ब्लेड ऑफ ए ट्रोवेल। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि इस ब्रिक्वेट शेप ऑफ मोल्ड में सीमेंट मोटार पेस्ट को फिल करते हैं, और फिल करने के बाद हम लोग ब्लेड ऑफ ट्रोवेल के द्वारा इसको फिनिश कर देते हैं। फिनिश करने के बाद हम लोग उसको 24 घंटे के लिए 27 डिग्री
+- 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम लोग इसको 90% ह्यूमिडिटी के साथ रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग ब्रिक्वेट शेप ऑफ मोल्ड को क्लीन वाटर में डाल देंगे। क्लीन वाटर में डालने के बाद हम लोग को जब भी टेस्ट करना होगा, मान लीजिए कि आपको 3 दिन में इस टेस्ट को परफॉर्म करना है, कोई चाहता है कि इस टेस्ट को हम लोग 7 दिन में परफॉर्म करें, तो आपको अगर जिस दिन भी आप इस टेस्ट को परफॉर्म करना चाहेंगे तो उसके पहले इसको वाटर से निकालेंगे, अच्छे तरह से इसको क्लीन वाटर से हम लोग वॉश कर लेंगे। ठीक है, अब इस टेस्ट को हम लोग परफॉर्म करने के लिए कम से कम 6 ब्रिक्वेट शेप ऑफ मोल्ड को लेते हैं। ठीक है, अब 6 ब्रिक्वेट शेप ऑफ मोल्ड के टेस्ट को, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। जो भी आपका आएगा उसके एवरेज को लेंगे। एवरेज इसलिए लेंगे ताकि ये जो आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट जो है, यहाँ पे जो हम लोग इस टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं, मोर एक्यूरेसी आपका नहीं देता है। तो मोर एक्यूरेसी में बनाने के लिए इसको हम लोग कम से कम 6 ब्रिक्वेट शेप ऑफ मोल्ड को लेते हैं, और 6 ब्रिक्वेट शेप ऑफ मोल्ड को लेने के बाद हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। जब टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट हम लोग परफॉर्म करेंगे तो कम से कम 6 टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। जो भी होगा उसके एवरेज को हम लोग यहाँ पे लेंगे। ठीक है, द 6 ब्रिक्वेट आर टेस्टेड एंड एवरेज टेंसाइल स्ट्रेंथ इज कैलकुलेटेड। तो यहाँ पे हम लोग 6 ब्रिक्वेट टेस्ट लेते हैं एंड इसके टेंसाइल स्ट्रेंथ के एवरेज को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। एज इट इज एन इनडायरेक्ट टेस्ट, देयरफॉर इट हैज लेस एक्यूरेसी ड्यूरिंग टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट जो होता है हम लोग इनडायरेक्ट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, इस कारण से इसका एक्यूरेसी जो होगा बहुत कम होगा। ठीक है, सो टू इंक्रीज द एक्यूरेसी द नंबर ऑफ मोल्ड असेंबल्ड शुड बी मिनिमम 6। ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं कि इसके टेस्ट के एक्यूरेसी को इंक्रीज करे तो कम से कम 6 मोल्ड को यहाँ पे हम लोग को लेना होगा। अब इस 6 मोल्ड को लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से इस मशीन के अंदर हम लोग इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे इस मोल्ड को, ब्रिक्वेट शेप ऑफ मोल्ड को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, और मोल्ड को इंसर्ट करने के बाद लोड इज अप्लाइड स्टेडली एंड यूनिफॉर्मली। लोड को हम लोग अप्लाई करेंगे स्थिर रूप से या यूनिफॉर्म रूप से 0 डिग्री से लेके 0.7 न्यूटन mm² तक इस पर लोड अप्लाई करेंगे 12 सेकेंड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिक्वेट शेप ऑफ मोल्ड को इंसर्ट किया गया है। ठीक है, और इंसर्ट करने के बाद हम लोग 0 to 0.7 न्यूटन mm² इस पर लोड हम लोग यूनिफॉर्मली 12 सेकेंड तक अप्लाई करते हैं। ठीक है, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट इज अबाउट 0 to 15% ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। ठीक है, अब फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि इसको इनडायरेक्टली इस टेस्ट को भी हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली जब इस टेस्ट को हम लोग CTM मशीन के द्वारा परफॉर्म करते हैं तो हम लोग वहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। अब जो भी आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होगा उसका 10 to 15% निकालेंगे तो वहाँ पे आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ इनडायरेक्टली आपका निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी साइट पे, किसी भी लैब में आपका पुराना वाला CTM मशीन है तो वहाँ पे हम लोग उस मशीन के द्वारा भी इनडायरेक्टली हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। और टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए आप उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। जो भी आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट परफॉर्म होगा उसका 10 to 15% आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, तो इनडायरेक्टली इस टेस्ट को हम लोग परफॉर्म करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इस टेस्ट के मोल्ड को बनाने के लिए हम लोग OPC सीमेंट को लेते हैं। अगर आपने OPC सीमेंट को लिया है तो इसके अंदर 3 दिन में जो आपका स्ट्रेंथ होगा 2 मेगापास्कल होगा। ठीक है, एंड 7 डेज में जो आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलेगा वो आपका 2.5 मेगापास्कल होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग कुछ इस तरह से इस टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट को परफॉर्म किए। मैं इसी तरह से सिविल इंजीनियरिंग के लिए वीडियो बनाते रहूँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।